अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हुकूमत अभी तक बनी नहीं है और ना मामलात उस जाने बढ़ रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, MQM ने मुलाकात की है नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ। बल्कि MQM ने एक इंटरेस्टिंग काम किया है। जब MQM को कहा गया कि आप लोग आ जाएं और कायदा नवाज शरीफ से मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें बाकायदा दावत दें, इधर आकर तब हम आएंगे। तब शहबाज शरीफ साहब गए कराची, उनको दावत दी है बाकायदा, फिर वापस आए। फिर MQM वाले जो हैं वो वापस आ गए। MQM का हमेशा एक खासा रहा है कि वो ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं। हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग करते हैं, और फिर बीच में जब उनको अहकामात कहीं से मिल जाते हैं तो वो फिर वापस पलट जाते हैं। और नवाज इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह किया था। 5 बंदे थे और 3 वजारतें ली थी। अब तो 17 की तादाद है इनकी, और 17 भी काफ़ी सारे इतराज़ात आ रहे हैं। अताउल्लाह के इतराज़ात आ रहे हैं और बाकी जमात इस्लामी के भी आ रहे हैं। अताउल्लाह जो है वो PTI पे कैंडिडेट है कराची से। उसके अलावा आलमगीर खान फैक्सेड पाकिस्तान वाले, उनके भी इतराज़ात आ रहे हैं। बाकी जितने भी हैं सारे कहते हैं कि भाई उनका मैंडेट चोरी हुआ है। बल्कि आलमगीर खान तो कह रहा है कि उनके 1 लाख से ऊपर के वोट जो हैं वो 1000 में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी एक का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। अब ये सूरत हाल बन गई है। उसके अलावा जो है पेशावर में भी तहरीक इंसाफ की कारकुन है वो जमा हो गए हैं। उनका एहतजाज जो है वो जारी है। मोटरवे M1 जो है इस्लामाबाद से पेशावर, उसको हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अभी तक एहतजाज जारी है। उसके अलावा कोहाट रोड पर भी एहतजाज जारी है। PK 78 जहाँ से मोहम्मद आसिम खान पेशावर के साबिक मेयर, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे 26,000 वोट थे और मुखालिफ उम्मीदवार नून लीग से जिसका ताल्लुक है उसको जितवाया गया है, उसके तो 5,000 वोट भी नहीं बनते। इसी तरह तैमूर सलीम जगड़ा जो है वो भी एहतजाज, उसने आज केस फाइल किया है, कामरान बंगश और तैमूर सलीम जगड़ा, बाकियों ने भी। लेकिन तैमूर सलीम जगड़ा का कहना है कि मेरे वोट जो है वो 23,000 वोट थे, 23,000 को 11,000 में कन्वर्ट किया। जिसके 1600 वोट थे उसको 16,000 बना दिया है। इसी तरह कामरान बंगश कहते हैं कि मेरे 26,000 वोट थे, मेरे 26,000 वोट को 13,000 बना दिया है, और मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार है उसके 723 वोट थे, उसके वोट जो है वो 20,723 कर दिए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलें कि बनू में जो है वो रिकाउंटिंग शुरू है, जहाँ पर दुरानी साहब मुबैना तौर पर एक सीट पर जीत चुके हैं। लेकिन वो रिकाउंटिंग में पता चलेगा कि अदनान खान जीते हैं या दुरानी साहब, उसकी रिकाउंटिंग जारी है। उसके अलावा PK 40 मानसेरा, उसकी भी रिकाउंटिंग जारी है, जहाँ पर सरदार अहमद जो हैं वो नून लीग के, उसको जीता हुआ जो है वो ऐलान किया गया था, बल्कि उसको इसकी जीत डिक्लेयर की गई थी। वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उसने काउंटिंग की अपील की थी और रिकाउंटिंग हो रही है वहाँ पर। ये सूरत हाल जारी है। जो जीता है वो भी एहतजाज कर रहा है, जो हारा है वो भी एहतजाज कर रहा है। और मज़े की बात क्या है, मानसेरा से नवाज शरीफ जो है वो हारा है शहजादा गुस्तासिब खान से। उसका ऐलान जो है बाकायदा तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जो है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत नहीं मिली। नवाज शरीफ को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। वो कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हैं। वो लाहौर से वैसे भी मुंतखब हो चुके हैं, यास्मीन राशिद से जीत कर या जितवा कर तो वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। यहाँ पर वो नवाज शरीफ भी कहते हैं कि मैं जीता हूँ मानसेरा से। ये सूरत हाल बनी हुई है। उसके अलावा जो है जी इस्लामाबाद से शुएब शाहीन कहता है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए, मेरे 1 लाख से ज़ायद वोट हैं। सबके पास फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हैं, और हालांकि हकीकत में दूसरों को जितवाया। इसी तरह वज़ीरिस्तान में भी जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ पर इकबाल वज़ीर को जितवाया गया है। कहते हैं इकबाल वज़ीर नहीं जीता। उसके साथ साथ जो है महमूद जान के हल्के से चौरमटी को जितवाया गया है, और अरबाब जादाद के हल्के से एजाज खान मुस्लिम लीग नून को GUI को जितवाया गया है। ये सिलसिला इसी तरह तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि हमारी सादा अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई है। नेशनल सतह पर हमारे साथ ये काम हुआ है। सूबाई सतह पर तो ये सीटें इतनी ज़्यादा थी कि इसको इस हद तक कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहाँ पर कर सकते थे वहाँ पर क्या है। लेकिन मरकज़ में हमारे साथ ज़्यादती हुई। हमारे तकरीबन 160-70 के आसपास सीटें आ रही थी, अभी इसको 93 पे लाके खड़ा कर दिया है। बल्कि बाकी जो है वो कहते हैं कि बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तहरीक इंसाफ के नहीं है, उनको भी अलग कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें हैं वो 116 तक लेकर आ गए हैं। बाकी जो उसके मुकाबले में उम्मीदवार थे 22 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, ताकि वहाँ पर नून लीग की हुकूमत आसानी से बनाई जा सके, और बल्कि बन जाएगी उनकी। मरकज़ में भी सारे पार्टियाँ मिल रही हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदा क्या है? तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो अपोजिशन में बैठे। ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल, बहुत ज़्यादा भी चले 2 साल चलेगी।
2 سال سے اوپر یہ حکومت نہیں جانے والی. اس کے بعد جب تحریک انصاف والے آئیں گے تو وہ 2/3 نہیں بلکہ تقریباً آلموسٹ کلین سویپ کی حد تک ہوں گے. وہ 200 سے زائد سیٹیں جیتیں گے. 200 سیٹیں جیتنا جو ہے وہ اس طرح ہوگا جیسے پورے پاکستان کو وہ جیت گئے. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہوا ہے. محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ہروایا گیا تھا. دوبارہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ وہاں سے جیتے ہیں. مولانا صلاح الدین ہار چکے ہیں. 58,000 اور 67,000 ووٹ اسی طرح کا فرق ہے. اس کے علاوہ جو ہے عثمان کاکڑ کا بیٹا جو ہے وہ بھی جیت گیا ہے. خوشحال خان کاکڑ MNA بن گیا ہے. اس کے علاوہ جی لشکر رئیسانی جو ہے اس کے خلاف بھی ریکاؤنٹنگ کی اپیل کی گئی ہے کہ وہ نہیں جیتے 267 سے بلکہ وہاں سے جو ہے کاکڑ صاحب جیتے ہیں. اب اسی طرح یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے. ANP والے بھی بلوچستان کے 2-3 حلقوں پر بیٹھے ہیں. احتجاج جاری ہے ان کا بھی. PK میپ والی بھی احتجاج کر رہے ہیں. زیادہ تر پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں سوائے نون لیگ کے. نون لیگ والے کہیں پہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. باقی تمام پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے.